नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र दुबे जी, जो जन स्वराज के लीडर हैं। और आज देखिए, सौभाग्य की बात है कि जन स्वराज के द्वारा ही क्रिकेट मैच का समापन टूर्नामेंट हो रहा है। और देखिए इस तरह से, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि ये कैसे मन में आया कि जन स्वराज ये क्रिकेट में राजनीति करते करते क्रिकेट कैसे खिलाने लगा। जन स्वराज हर दिल पे राज करना चाहे। जो स्थिति है उसमें सारे लोग सरकार के द्वारा जिस तरह से उपेक्षित रखा गया है, उससे खिलाड़ी भी उससे बाहर नहीं रहे। और यही कारण है कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी पैनी दृष्टि सभी ओर है, जिसमें बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, छात्र, नौजवान और खिलाड़ी। तो जन स्वराज की इच्छा हुई कि हम अपने साथ नौजवानों को भी जोड़ें जो खेल प्रेमी हैं। उन्होंने खेल का ही माध्यम चुन लिया। नौजवानों से जुड़ने के लिए खेल बहुत बड़ी माध्यम है। और मोदी खेलो इंडिया जीतो इंडिया, उसी के तर्ज पे लग रहा है। मतलब मोदी जी ने नारा दिया और जमीन पे धरातल पर क्या कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने उतार दिया। ना फैक्ट ये है कि मोदी जी नारा ही देते रहे। अच्छा। शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे खेलो इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, मैंने बहुत सारा चीज़ है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया से एक ध्यान आया कि प्रशांत जी भी एक उद्देश्य लेके चले हैं कि लोगों को यहीं पे रोजगार मिले। हाँ, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी के नारा की तरह ही ये रहेगा या धरातल पे उतरेगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने जो ये कहा है उसको पलायन को, मुख्य रूप से पलायन को ही दृष्टिकोण करते हुए उन्होंने इस बात को रखा है। संभव होगा चूँकि इन्होंने जो नारा दिया है, अक्सर नारा तो हर कोई देता है, लोग देते हैं जिसका पहले चरितार्थ किया जाता था, लेकिन इनके द्वारा जो नारा दिया गया है वो सिर्फ नारा रह गया है। लेकिन आज के युवा, आज के नेता के रूप में प्रशांत जी को देखा जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो नारा दिया है, संभवतः उस नारा को हम लोग पूरा करेंगे। एक आप 90 के दशक से मुझे लग रहा है कि आपको उस समय की सरकार की ही जो कार्यशैली, जो कार्य थे वो याद होगा। 90 से पहले कितनी फैक्ट्रियां थीं, उसके बाद कितनी बंद हुई? राजद राज में ज़्यादा बंद हुई या जेडीयू के राज में? क्या मानते हैं आप? 90 से पहले खास करके शाहबाद में आप डालमिया नगर उद्योग कुंज को देख लीजिए। ये कब बंद हुई थी डालमिया नगर? ये करीब 89 के बाद ही 89। हाँ, यानी कि जनता दल की सरकार बन गई थी। हाँ जी। उसके बाद हमारे यहाँ जस्ट बगल में 5 से 10 किलोमीटर होगा पीपीसीएल, जहाँ पाइराइट्स का खनन होता था। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेवार तो पहला नंबर यहाँ की सरकार को भी माना जाएगा, और जो लोग यूनियनबाजी करते थे उनके चलते भी काफ़ी ह्रास हुआ। वैसे ये फैक्ट्री जो थी खनन पाइराइट्स की पीपीसीएल, ये केंद्र सरकार के ही अधीन थी, लेकिन फिर भी लोकल सरकार का, बिहार की सरकार का इसमें जो सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिले, इससे ध्वस्त हो गया। एक केसी सुपर सीमेंट हुआ करता था, एक और भी फैक्ट्री, चांद चाचा खाद शायद यही बनता था, कहीं और बनता था। केसी सुपर सीमेंट का भी यही हाल रहा, यूनियन बाजी ही रहा उसमें, और अंततः केसी सुपर सीमेंट भी तक बिका। और आज डालमिया ने इसको खरीदा है और उसका उत्पादन चल रहा है, लेकिन जो उत्पादन का रेशियो होना चाहिए सही। पर्यटक के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। क्या लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए हुआ है या नहीं? पर्यटक में तो हमारे यहाँ मोतला धाम है, लेकिन वहाँ पे कुछ आने जाने में जो परेशानी थी, उसके लिए वहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ कार्य की गई हैं,
लेकिन जितना अपेक्षा किया गया था वो उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है जी, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फसल में क्या होता है इस क्षेत्र फसल में यहाँ धान, गेहूँ, आलू और मसूर। क्या लगता है कि किसानी से लोग अच्छे से जीविका कर सकते हैं? किसानी से तो जीवन यापन चल रहा है। अपने भाषा में कहा जाता है कि लड़ते उड़ते किसी तरह से चल रहा है, लेकिन आज के समय में इतना हम जरूर कहेंगे कि किसानी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा, इस सरकार के द्वारा बिजली पहले के अपेक्षा, पहले के बनिस्पत बिजली का मुहैया सही ढंग से सड़क भी सही है, अभी अच्छा, सही है। आप जन स्वराज के लीडर हैं, तो मान लीजिए जन स्वराज की सरकार बनती है जी, तो कौन सा 5 कार्य जो करेंगे जो वादों के हिसाब से, पहला कार्य कौन सा होगा? पहला कार्य तो पलायन पर ही फोकस रहेगा कि बिहार से पलायन न हो, इस जिले से पलायन न हो। शिक्षा पे भी फोकस रहेगा, खास करके सरकारी स्कूल में बिल्डिंग शिक्षा से ध्यान आया कि आपका चुनाव चिन्ह भी बस्ता मिल गया है। हाँ जी, बस्ता ही रास्ता दिखलाएगा। अच्छा, बस्ता ही रास्ता दिखाएगा जी। क्या लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है? निश्चित मुझे तो लगता है कि बनेगी। हाँ, सरकार बनेगी। जिस तरह से लोगों का रुझान, लोगों का जो झुकाव, खास करके गांव गली में भी जिस तरह से लोग जन स्वराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। धन्यवाद। आप देख रहे थे वार्तावह, और इस तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।